जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। मंगलवार के कार्यक्रम में आपके व्यवसाय को समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे कौन से व्यवसाय के क्षेत्र में या किस व्यवसाय को करने से हमारा काम आसान हो जाएगा। दरअसल सरकारी नौकरी अगर ना लगे या कई बार आप प्रयास कर रहे हों पर आपको नौकरी ना मिल रही हो, तो खुद का व्यवसाय अगर कभी चयन करना हो तो जन्म कुंडली के आधार पर उसे कैसे समझेंगे। इस बात के उत्तर के लिए आपके पास कई साधन हैं। जन्म कुंडली को देख करके ऐसे कई सूत्र हैं जिसको आप ये आसानी से जान सकते हो कि मुझे कौन सा व्यवसाय कर लेना चाहिए, जिसमें से एक छोटा सा सूत्र आपको लेकर के आया हूं। जरूर ही इसे अंतिम तक देखिएगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ भी बताऊंगा। आइए अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। बात सिर्फ इतनी सी है और वो ये है कि अगर आपकी कुंडली जिस भी लग्न की बनती हो, जैसे मैंने यहाँ पे 1 नंबर की राशि की कुंडली बनाई है, मेष लग्न की कुंडली है, यहाँ पे 10 नंबर को देखना है कि आपकी कुंडली में यहाँ पे कौन सा अंक लिखा है 1 से लेकर के 12 तक। उस अंक के अधिपति जिस नक्षत्र में बैठे हों, चाहे जहां भी कुंडली में बैठे हों, जैसे 10 नंबर के अधिपति हो गए शनि। अब वो जहां भी बैठे हो, जैसे मान लीजिए वो मेष राशि में बैठ गए, तो मेष राशि के अंतर्गत किसी भी राशि के अंतर्गत 3 नक्षत्र आते हैं। जैसे मेष राशि के अंतर्गत आते हैं अश्वनी, भरणी और कृतिका। अब यहां पे एक चीज ये देख लिया आपने कि आपकी कुंडली में दशम भाव के अधिपति जिस नक्षत्र में बैठे हैं वो नक्षत्र कौन सा है और उस नक्षत्र के देवता कौन है, उस नक्षत्र के अधिपति कौन है। जैसे मान लीजिए शनि अगर मेष राशि में बैठे अश्वनी नक्षत्र में, तो अश्वनी नक्षत्र में अगर वो बैठेंगे तो वो केतु का नक्षत्र होगा। तो आपको केतु से संबंधित व्यवसाय कर लेना चाहिए जो भी उसके क्षेत्र में आता है। ये तो पहली बात रही। दूसरी बात क्या है कि अगर आपकी कुंडली में दशम स्थान में जो भी अंक बैठा है, उसमें जो राशि बनी है और उसमें जो ग्रह बैठे हैं, सबसे पहले आपने दशम स्थान में बैठे अंक के अधिपति मतलब इस भाव के अधिपति कौन है, शनि। दशम भाव में 10 नंबर की राशि बनी, तो 10वें नंबर की राशि होती है मकर राशि। अब मकर राशि के अधिपति हो जाते हैं शनि। तो शनि जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र के अधिपति जो बने, उस नक्षत्र के अधिपति से संबंधित आप व्यवसाय कर सकते हो। अगर वो कुंडली में थोड़े अच्छे हों तो और भी ज्यादा अच्छी बात हो जाएगी। ये एक पहला तरीका। दूसरा तरीका यह है कि आपकी कुंडली में दशम स्थान में कौन सा ग्रह बैठा है, वो जो भी ग्रह है और वो जिस नक्षत्र में बैठा है उस नक्षत्र के, जैसे मैंने यहां पे मकर राशि बनाई है, मकर राशि के अंतर्गत जो 3 नक्षत्र आते हैं उसमें आते हैं श्रवण, उत्तराषाढ़ा और धनिष्ठा। सबसे पहले उत्तराषाढ़ा, उसके बाद श्रवण और फिर धनिष्ठा। कहने का मतलब क्या है कि अगर जो ग्रह यहां बैठा है वो कौन से नक्षत्र में गया है और जिस नक्षत्र में वो बैठा है उस नक्षत्र के अधिपति जो बनते हैं उससे संबंधित आपको व्यवसाय कर लेना चाहिए। मैंने यहां पे बुध को श्रवण नक्षत्र में बिठा हुआ दिखाया है। अब आपको चंद्रमा, श्रवण नक्षत्र किस राशि के अंतर्गत, किस देवता के अंतर्गत इसके अधिपति हो जाते हैं, ये चंद्रमा का नक्षत्र है। मतलब ये है कि अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा अगर अच्छी स्थिति में दिख रहे हो, जैसे वो पापकर्त्री में ना फंसे हो, वो शुभ ग्रह बन रहे हो, उसके ऊपर किसी भी पाप ग्रह का या फिर वो परेशान ना हो, छत विछत ना हो, कमजोर ना हो, उन्हें अमावस्या दोष ना लगा हो, वो ग्रहण में ना हो, मतलब अगर उस नक्षत्र के अधिपति की स्थिति अच्छी बनती देखी जा रही है तो निसंदेह ही आप दशम स्थान में जो ग्रह बैठा है, जिस नक्षत्र में बैठा है, उस नक्षत्र के अधिपति से संबंधित व्यवसाय आप आराम से आपके जीवन को लाभदायक देने वाली या लाभ से ओतप्रोत रखने वाली हो जाएंगी। ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ लेने की आवश्यकता है कि आपको सिर्फ इसमें यह देखना है दशम स्थान में कौन सा अंक लिखा है और दशम स्थान में कौन सा ग्रह बैठा है। उन दोनों के नक्षत्रों को ही देखना है, विशेषतः यही बात ख्याल रखने की आवश्यकता है। बात समझ में आ गई होगी। इसे मैंने बिल्कुल ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया है।
अब इसके लिए आपको यह समझने की आवश्यकता है कि कौन से ग्रह किस नक्षत्र के अधिपति हैं और किस ग्रह के अंतर्गत कौन सा व्यवसाय आता है। इसके लिए कार्यक्रम किसी अलग दिन बनाऊंगा। आइए आपको कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? जो मुझे अच्छी तरह से जान लेता है उसको मैं पुनर्जन्म से मुक्त कर देता हूं। अब आपकी प्रक्रिया उसको जानने के लिए चली है या फिर उसको जान करके भी अनजान बनने के लिए चली है। कई बार होता है मैं नहीं मानता, क्योंकि आजकल के लोगों की सबसे ऊंची तर्क यह है कि मैं मानता नहीं क्योंकि मैंने उसे देखा नहीं है। अब इसके पीछे के तर्क को तो मैं नहीं बता सकता कि क्या है दरअसल उनके पीछे के तर्क, पर निश्चित रूप से इसके लिए माता पिता ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने कम से कम उसे ये भरोसा दिलाने में अपने आप को अक्षम पाया होगा कि उनका बेटा ही परमपिता परमेश्वर की ऊपर सवाल उठा रहा है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।